नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एचपीटेट जून 2025 के लिए जीके का पार्ट 39 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 39 का जो पहला क्वेश्चन है कि न्यूजीलैंड की राजधानी कौन सी है। तो अगर न्यूजीलैंड की राजधानी की बात करें तो वेलिंगटन जो है वो न्यूजीलैंड की राजधानी है। ऑप्शन बी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए ऑप्शन में यहाँ पर ऑकलैंड भी दिया गया है, तो ऑकलैंड क्या है, तो ऑकलैंड जो है वो न्यूजीलैंड का सबसे बड़ा शहर है। जबकि अगर न्यूजीलैंड की राजधानी की बात करें तो वो कौन सी है, वेलिंगटन है। ऑप्शन बी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए टेट परीक्षाओं में कभी ऐसे रैंडम क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिए जाते हैं। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन यहाँ से ये भी पूछ सकता है कि न्यूजीलैंड देश की मुद्रा का क्या नाम है। तो अगर न्यूजीलैंड देश की मुद्रा की बात, तो न्यूजीलैंड देश की मुद्रा का नाम है न्यूजीलैंड डॉलर। तो न्यूजीलैंड डॉलर न्यूजीलैंड की मुद्रा है। उसी प्रकार यहाँ पर ऑप्शन में एक दिया है बरमुंडा। देखिए बरमुंडा एक देश है और उसकी कैपिटल है हैमिल्टन। ऑप्शन में हैमिल्टन दिया था, तो हैमिल्टन जो है वो किसकी है, तो हैमिल्टन राजधानी है किसकी, बरमुंडा देश की। तो बरमुंडा देश की राजधानी का नाम क्या है, हैमिल्टन है। तो बहुत सारी चीज़ें हमने यहाँ से क्लियर कर ली है। अगर आप भी एचपीटेट जून को क्वालिफाई करना चाहते हो और जून की तैयारी कर रहे हो तो जुड़िए हमारे साथ मात्र और मात्र 499 रुपीज़ में। हम दे रहे हैं आपको लाइव प्लस, अगर आप लाइव नहीं देख सकते, कहीं स्कूल में जॉब कर दो, लाइव प्लस रिकॉर्डेड। आपको जो क्लास लाइव मिलने वाली है सेम क्लास आप उसको आराम से रिकॉर्डेड भी बाद में देख सकते हो। और उसमें आपको टोटल सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं और अदर सब्जेक्ट के अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर यहाँ पे आपको पढ़ाने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो जुड़िए इस नंबर पे 7876145409। हम इस नंबर पे जुड़ सकते हैं जहाँ पर 300 से अधिक बच्चे अभी एनरोल हो चुके हैं। अच्छा, अगर बात करते हैं कुछ और देशों की मुद्रा की और उनके देशों की राजधानियों की, जैसे कि कनाडा। कनाडा की जो राजधानी है वो कहाँ पर है, ओटावा। याद रखना है, बहुत बार पूछी गई है। कनाडा की राजधानी कहाँ पर, ओटावा। और कनाडा की जो मुद्रा का नाम है वो भी क्या है, डॉलर। उसी प्रकार अगर मैं बात करता हूँ आपका ब्राज़ील, तो ब्राज़ील देश की जो कैपिटल है उसका नाम है ब्राज़ीलिया। क्या नाम है, ब्राज़ीलिया। और ब्राज़ील की जो मुद्रा का नाम है वो है रियाल। तो ब्राज़ील की कैपिटल बहुत आसान है, ब्राज़ीलिया, और कैपिटल थोड़ी सी टफ है, क्या है, रियाल है। उसी प्रकार अगर मैं बात करता हूँ चीन की, तो चीन की राजधानी कहाँ पर है, क्योंकि पड़ोसी राज्य पूछा जा सकता है। चीन की कैपिटल कहाँ पर है, बीजिंग में। अगर मैं चीन की बात करता हूँ तो इसकी राजधानी का नाम बीजिंग है। और यहाँ की जो मुद्रा है वो दो है, एक रेनमिनबी है, दूसरा युवान है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ आपकी नेपाल, तो नेपाल की जो राजधानी है वो कहाँ पर है, काठमांडू में है। बहुत बार पूछा गया है। और यहाँ की मुद्रा का नाम है रुपया। अच्छा, उसी प्रकार आपका अगर बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश की राजधानी का नाम है ढाका। क्या है, ढाका। और यहाँ की जो मुद्रा है वो बहुत आसान है, टका। तो राजधानी का नाम ढाका है और मुद्रा का नाम जो है वो क्या है, टका है, बांग्लादेश की। भूटान की भी याद कर लेते, बहुत बार पूछी गई है। तो भूटान की जो कैपिटल है, राजधानी है, उसका नाम थिम्पू है और यहाँ की जो मुद्रा है उसका नाम टका है। तो इस बात को भी आपने याद रखना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ईरान की भी जान लेते, बहुत बार पूछी गई है। ईरान की कैपिटल है तेहरान। ईरान की कैपिटल कहाँ पर है, तेहरान। और ईरान की जो मुद्रा का नाम है वो है रियाल। तो राजधानी ईरान की कौन सी है, तेहरान है, लेकिन यहाँ की जो मुद्रा है वो कौन सी है, रियाल है। इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, उसी प्रकार अफ़गानिस्तान की भी देख लेते हैं। तो अफ़गानिस्तान की जो राजधानी है वो काबुल में है और इसकी जो अगर मैं कैपिटल की बात करूँ, कैपिटल इसकी काबुल है और अफ़गानिस्तान की जो करेंसी है वो अफ़गानी है। इराक़ की लास्ट देख लेते हैं, बहुत बार पूछी गई है। इराक़ की राजधानी का नाम है बगदाद। क्या है, बगदाद। लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ की कैपिटल की, तो यहाँ पर भी दिनार ही चलता है। तो इस क्वेश्चन से हमने बहुत सारे क्वेश्चन कैपिटल और उनकी करेंसी, रूस भी देख लेते हैं। रूस की कैपिटल का नाम मॉस्को है और रूस का जो करेंसी है, मुद्रा है, वो क्या है, रूबल। तो मॉस्को किसकी राजधानी का नाम है, रूस की है। अच्छा, बर्लिन कहाँ की है, बर्लिन किस देश की राजधानी, तो बर्लिन राजधानी है जर्मनी। कहाँ की है, जर्मनी देश की जो राजधानी है वो क्या है, बर्लिन है। और ड्यूश मार्क, जिसको आप यूरो भी कहते हैं, यूरो के अंतर्गत आती है, ड्यूश मार्क यहाँ की मुद्रा का नाम है। अच्छा, जापान की भी पूछी गई है। जापान की राजधानी का नाम क्या है, टोक्यो। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के महाधिवक्ता कौन है। प्रेजेंट एट द टाइम जर्नल ऑफ हिमाचल प्रदेश, एडवोकेट जनरल ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो अब ऐसे क्वेश्चन जो है टेट परीक्षाओं में ज़रूर पूछे जाते हैं और पहले भी मैं एक सीरीज़ में इस क्वेश्चन को करवा चुका हूँ, तो दोबारा आ रहा है, तो आपके रिवीजन भी हो रहा है।
तो एडवोकेट जनरल जो है वो हिमाचल के वर्तमान में अनूप कुमार रतन है। ऑप्शन सी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, एडवोकेट जनरल की जो बात है वो भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 165 के 1 में की गई है, जिसमें ये कहा गया है कि राज्य का जो महाधिवक्ता होगा इसकी जो नियुक्ति है वो गवर्नर के द्वारा। तो याद रखना, इनको अपॉइंट कौन करता है, रिकमेंड कौन करता है, सरकार करता है किसको, राज्यपाल को। राज्यपाल गवर्नर को बोला जाता है कि भैया अनूप कुमार रतन को बनाइए, और फिर राज्यपाल को उसको बनाना होता है, सरकार रिकमेंड करती है। तो हिमाचल प्रदेश के जो महाधिवक्ता है वो कौन है वर्तमान में, अनूप कुमार रतन है। इस बात को आपने याद रखना है। नियुक्ति किसके द्वारा, सीधा क्वेश्चन आता है। तो हिमाचल प्रदेश के जो महाधिवक्ता है इनकी नियुक्ति जो की जाती है या किसी भी राज्य का, वो गवर्नर के द्वारा। अब जिस प्रकार राज्य में महाधिवक्ता होता है स्टूडेंट्स, उसी प्रकार देश में इंडिया लेवल की अगर मैं बात करूं तो अटॉर्नी जनरल होता है, महान्यायवादी होता है, जिसके बारे में अनुच्छेद नंबर 76 में बात की जाती है। अब राज्य में राज्यपाल और देश में राष्ट्रपति, दोनों बातें आपको याद रखना है। अब इनको अपॉइंट कौन करता है, तो अगर मैं राष्ट्रपति की बात करता हूं तो राष्ट्रपति जो है वो अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी की बात कर रहा था, तो इनको राष्ट्रपति इनको नियुक्त करते हैं, और प्रधानमंत्री सलाह करते हैं, या फिर सरकार जो भी अपॉइंट करेगी उसको राष्ट्रपति जो है क्या बना देंगे, अटॉर्नी जनरल बनाएंगे। तो इस बात को आपने याद रखना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन यहाँ से बहुत सारी हस्तियों के बारे में पूछ लेता है, जैसे कि वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है, क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है। तो वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल है शिव प्रताप शुक्ला, इस बात को आपने याद रखना है। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन हिमाचल के वर्तमान में चीफ सेक्रेटरी भी पूछ लेगा। तो वर्तमान में जो मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश के है वो है प्रबोध सक्सेना। क्या नाम है, प्रबोध सक्सेना, इस बात को आपने याद रखना है। तो प्रबोध सक्सेना क्या है, चीफ सेक्रेटरी है हिमाचल प्रदेश के। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये पूछेगा कि वर्तमान में अभी मुख्य न्यायाधीश बने हैं, और मुख्य न्यायाधीश कहाँ बने, हिमाचल हाई कोर्ट में। तो हिमाचल हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस प्रेजेंट टाइम में किसको बनाया गया है, तो वो बनाए गए हैं गुरमीत सिंह संधावालिया। किसको बनाया गया भाई, ये नाम याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, टेट में आएगा। गुरमीत सिंह संधावालिया जो है वो मुख्य न्यायाधीश है, कहाँ के, किसी भी टेट परीक्षा में आ सकता है। मैं बोल रहा हूँ, आप सीधे सीधे जब टेट में जाओगे और ये पढ़ोगे तो बोलोगे यार नहीं यार क्वेश्चन आया था। तो गुरमीत सिंह संधावालिया क्या बने हैं, हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने, और इनको शपथ भी कौन दिलाता है, तो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाते हैं राज्यपाल, और राज्यपाल को कौन दिलाते हैं, हाई कोर्ट के सीजीआई, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, मतलब आपस में दिलाते हैं। इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, हिमाचल प्रदेश के मंत्रिमंडल की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश के जो अभी मुख्यमंत्री है वर्तमान में वो है सुखविंदर सिंह सुक्खू। इसके अलावा इनके ये वित्त मंत्री भी, वित्त विभाग भी इन्हीं के पास है, और सामान्य प्रशासन के अन्य सभी विभाग जो अन्य मंत्रियों के पास नहीं है वो इन्होंने खुद के पास रखे हैं। अच्छा, मुकेश अग्निहोत्री के पास क्या क्या है, तो मुकेश अग्निहोत्री हिमाचल प्रदेश के पहले डिप्टी चीफ मिनिस्टर, पहले उप मुख्यमंत्री है। तो हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री कौन है, मुकेश अग्निहोत्री है। अच्छा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री, तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हिमाचल के हैं डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडिल। कौन है, कर्नल धनीराम शांडिल हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री है। अच्छा, कृषि मंत्री कौन है, कृषि और पशुपालन मंत्री, तो कृषि और पशुपालन जो मंत्री है वो कौन है, चंद्र कुमार है, इस बात को आपने याद रखना है। उसी प्रकार आपके जो उद्योग मंत्री है, उद्योग मंत्री है आपके हर्षवर्धन सिंह। कौन है, हर्षवर्धन सिंह क्या है, आपके उद्योग व संसदीय कार्य और श्रम रोजगार मंत्री है। अच्छा, जगत सिंह नेगी क्या है, तो जगत सिंह नेगी जो है वो क्या है, राजस्व मंत्री। क्या है, राजस्व मंत्री, तो जगत सिंह नेगी आपकी राजस्व मंत्री है। और रोहित ठाकुर, रोहित ठाकुर जो है वो कैसे मंत्री है, शिक्षा मंत्री, बहुत बार पूछा गया है, शिक्षा मंत्री जो है वो कौन है, रोहित ठाकुर है। उसी प्रकार आपसे ग्रामीण एवं पंचायती राज विकास के मंत्री भी पूछे जा सकते हैं, वो है अनिरुद्ध सिंह। कौन है, अनिरुद्ध सिंह। लोक निर्माण मंत्री आप बोलेंगे पीडब्ल्यूडी, पीडब्ल्यू मंत्री कौन है, विक्रम आदित्य सिंह, इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, उसी प्रकार राजेश धर्मानी जी क्या है, वो है टाउन एंड कंट्री प्लानिंग मंत्री हिमाचल के। कौन है, राजेश धर्मानी। और यादविंदर गोमा कौन है, आयुष मंत्री। तो आयुष मंत्री कौन है, यादविंदर गोमा। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, सारी की सारी चीज़ें काम आने वाली है, सीधे सीधे आपको नंबर दिलाने वाली है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से टेट में सीधा क्वेश्चन एक बनता है कि भारत में केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। तो देखिए, जो सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जिसको आप CLRI के नाम से भी जानते हैं, तो इसका पूरा नाम है सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये जो है वो चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन सी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको भूलना नहीं है। देखिए, अगर मैं CLRI की स्थापना की बात करता हूँ तो CLRI की जो स्थापना है वो कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1948 के आसपास हुई थी। और CLRI जो है वो तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में भी कहाँ पर है, चेन्नई में है, इस बात को आपने याद रखना है। उसी प्रकार आपसे बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट, प्रमुख अनुसंधान
केंद्र पूछे जाते हैं, जैसे कि आपका पूछा जाएगा FRI, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जिसको आप बोलते हैं वन अनुसंधान संस्थान, तो भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? देहरादून में है। कहाँ पर है भाई? देहरादून में है। इस बात को आपने याद रखना। देहरादून में और क्या क्या है? देहरादून में एक तो है भारतीय अनुसंधान संस्थान, दूसरा है भारतीय पेट्रोलियम अनुसंधान। तो भारतीय पेट्रोलियम अनुसंधान भी कहाँ पर है? ये भी देहरादून में ही स्थित है। अच्छा, इसके अलावा आपकी अगर मैं बात करता हूँ कुछ और अनुसंधान संस्थान की, जैसे कि आपका हो गया नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये टेट में पूछा गया है। तो नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? तो नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो कहाँ पर है? मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है परीक्षाओं के लिए। तो नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो ये है आपका करनाल में। कहाँ पर है? करनाल में। इस बात को आपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखना है। बहुत बार पूछा गया है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग कहाँ पर स्थित है? तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जिसको आप इंडियन आर्कोलॉजिकल अनुसंधान संस्थान कहेंगे तो वो नई दिल्ली में है। अब बहुत बार पूछा गया है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जो मुख्य है एम्स वालों का, वो दिल्ली में है। और उसी प्रकार भारत मौसम विज्ञानशाला ये भी दिल्ली में है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ये भी दिल्ली में है। तो दिल्ली में बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आपको भूलना नहीं है क्योंकि ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये बार बार परीक्षाओं में पूछे जाने वाले क्वेश्चन। एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, CPRI सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पर है? तो सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो शिमला में है। इस बात को आपने याद रखना है, ये भी परीक्षाओं में आने वाला है, काम आने वाला क्वेश्चन है। अच्छा, गन्ना प्रजनन संस्थान की बात करते हैं तो ये कोयम्बटूर में है, लेकिन अगर नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करें तो वो कानपुर में है। तो ये भी आपको याद रखना है। वस्त्र अनुसंधान संस्थान अहमदाबाद में, क्योंकि अहमदाबाद का आपको पता ही है यहाँ पर क्या है, वस्त्र अनुसंधान संस्थान है। और अगर बात की जाए किसकी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान की, तो ये कहाँ पर है? ये भी अहमदाबाद में ही स्थित है। तो इस क्वेश्चन से हम इतना ही जाने कि बहुत सारी चीज़ें हमने इस क्वेश्चन से जान ली है। अगले क्वेश्चन की एक जरूर याद रखना, राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान वो कहाँ पर है? नागपुर। अब एक स्टूडेंट कह रहा था कि सर बहुत सारे क्वेश्चन बताते हो तो दिमाग में खिचड़ी पकती है। अरे खिचड़ी नहीं पकती है भाई, क्वेश्चन पे क्वेश्चन, जब एक क्वेश्चन के साथ 20 से 25 क्वेश्चन मिलते हैं तो उसमें करने का मजा ही कुछ आ रहा है। आपको इस बार पूछा था चमड़ा अनुसंधान संस्थान, अगले बार आपसे क्या पूछेगा? आपसे पूछ लेगा वन अनुसंधान संस्थान, तो आप क्या बता दोगे? भाई नहीं बता पाओगे फिर, क्योंकि आपने सिर्फ यही पढ़ा था। क्या एक क्वेश्चन के साथ एक ही क्वेश्चन? एक क्वेश्चन के साथ कम से कम आप 20 या 30 क्वेश्चन पर डालो। ऑप्शन को मैं पूरा पढ़ाने का मेरा फ़ायदा तभी है, मेरी वीडियोस को देखने का एक ही फ़ायदा है कि यहाँ पर डिटेल और डेप्थ में स्टडी करवाई जाती है। आपको मैंने इससे पहले महाअधिवक्ता हिमाचल के करवाए थे, सिर्फ क्वेश्चन था महाअधिवक्ता का, मैंने सब बता दिया, किस अनुच्छेद में बात होती है, किस आर्टिकल में उसकी बात की जाती है, कौन सी आर्टिकल में क्या बोला जाता है, कौन नियुक्ति करता है, हिमाचल में वर्तमान में मंत्रिमंडल, मैंने सारा बता दिया। क्वेश्चन जैसा मर्जी पूछा जाए आपको दिक्कत आने वाली नहीं अगर आप मेरी वीडियोस को प्रॉपर देख रहे हो। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उजग जामा किस जिले का पारंपरिक लोक नृत्य है? उजग जामा की बात हो रही है तो उजग जामा जो है वो कुल्लू जिले का, कहाँ का है? कुल्लू जिले में ये बहुत किया जाता है उजग जामा। अच्छा, उजग जामा तो आपके कुल्लू में किया जाता है, वहाँ का फेमस है। उजग जामा के अलावा कुल्लू में ही बशारी, जिस प्रकार इस बार उजग जामा है तो उसी प्रकार बशारी कुल्लू में किया जाता है। लुड्डी कहाँ होता है? लुड्डी भी आपके कहाँ पर होता है? कुल्लू में होता है। इसके अलावा खरेत बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अगर उजग जामा पूछा है तो अगले बार ये सब भी पूछा जा सकता है। और फिल्ली, तो याद रखना है खरेत, फिल्ली, लुड्डी, बांथड़ा भी होता है एक, बांथड़ा, तो बांथड़ा नृत्य भी कहाँ होता है? और एक बशारी और उजग जामा, और एक है चंडगे बराकर। तो चंडगे बराकर, उजग जामा, बशारी, बांथड़ा, लुड्डी, फिली और खरेत वहाँ की नृत्यों का एक शब्द है। और करथी कहाँ की फेमस है? तो करथी भी जो है वो कुल्लू की ही फेमस है। अच्छा, ऑप्शन में सिरमौर दिया है। सिरमौर का जो सबसे फेमस है ना यार वो है बूढ़ा। कौन सा है? बूढ़ा नृत्य बहुत पूछा जाता है। ये कहाँ पर किया जाता है? सिरमौर जिले में किया जाता है। बूढ़ा के अलावा सिरमौर में आपका धनतेर होता है। धनतेर के अलावा धतेर बोलते हैं इसको, धतेर। और दौड़ी होता है, पुडुआ होता है, डांगरा नाटी होती है, सिरमौर में होती है। रासा तो भैया शिमला में भी होता है, सिरमौर में भी होता है। और एक सिरमौर का एक और फेमस है झूरी। कौन सी? झूरी। अच्छा, इसके अलावा लाहौल स्पीति में क्या होता है? तो लाहौल स्पीति की बात करते हैं तो लाहौल स्पीति में होता है शांद और शाबू। बहुत इंपॉर्टेंट है शांद और शाबू। तो शांद और शाबू जो है वो कहाँ पर होता है? लाहौल स्पीति में होता है। इस बात को आपने याद रखना है। लंगदरम्बा भी यहीं आसपास होता है लाहौल स्पीति में, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
शूंतो भी यहाँ पे होता है, एक होता है छनक छम। तो ये सारे त्यौहार यहाँ पर होते हैं, इस बात को आपने याद रखना। और एक लाहौली नृत्य होता है, वो भी यहीं पे होता है। किन्नौर ऑप्शन में दिया है, तो किन्नौर की भी देख लेते हैं ज़रूर। किन्नौर में आपका क्यांग होता है, वाक्यांग होता है। क्यांग नृत्य बहुत इंपॉर्टेंट है। राक्षस नृत्य होता है, ये भी किन्नौर में होता है, जिसको दानम नृत्य भी कहते हैं। और उसी प्रकार आपका बयांगचू, बयांगचू हो गया, ये भी कहाँ पर होता है, ये भी किन्नौर में होता है। एक जापरो होता है, एक जातरू होता है। तो जापरो नृत्य और जातरू नृत्य, ये सारे के सारे कहाँ पर होता है, किन्नौर में। किन्नौर की बात करता हूँ, यहाँ पर कुछ अन्य जो आपने सुने भी नहीं होंगे, जो कि बलोकरा की किताब में मैं देख रहा था, तो उसमें ताली लामी, ताली लामी हो गया, तिंगर हो गया, लाका कुर्ची चेजा हो गया, मोनशू हो गया, शाबरा हो गया, काटा कापा हो गया, ग्यूकशोन हो गया, शोन हो गया। एक बार फिर से बताता हूँ, युलबा भी हो गया, रेक्शुंग भी हो गया। तो ये सारे किन्नौर के हैं। देखो इंपॉर्टेंट तो वाक्यांग है, व्यांगचू है और क्यांग है और राक्षस नृत्य है और नामागेन है। ये जो है वो सारे के सारे किन्नौर के नृत्य है। एक माला नृत्य भी वहाँ पर होता है। एक फेस्टिवल होता है लोसर, लोसर किन्नौर में भी होता है और कुल्लू में भी, सॉरी किन्नौर में भी और लाहौल स्पीति दोनों में होता है ये लोसर फेस्टिवल। तो ये सारे नृत्य जो मैंने किन्नौर के आपको बताए, एक्स्ट्रा बताए, इनको भी आपने याद रखना। ये थोड़े कठिन जरूर है, लेकिन उतने भी कठिन है कि आपको बिल्कुल आए ना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि लेडी ऑफ केलोंग क्या है। देखिए मैं बहुत बार बता चुका हूँ कि लेडी ऑफ केलोंग जो है वो एक ग्लेशियर है और ये केलोंग से दिखाई देता है, ये ग्लेशियर की तरह है। अब केलोंग कहाँ पर है, तो याद रखना केलोंग जो है, केलोंग जो ये पड़ता है वो ये पड़ता है आपकी लाहौल स्पीति का मुख्यालय है केलोंग। और इसका जो नाम है वो ब्रिटिश शासनकाल में लेडी ऑफ केलोंग एक लेडी थी, लेडी एलिस गिडे। लेडी एलिस गिडे के द्वारा इसका नाम एलिस गिडे रखा गया था। ये पूरा बर्फ़ से ढका रहता है लेडी ऑफ केलोंग, इस बात को आपने याद रखना। लेडी ऑफ केलोंग जो ग्लेशियर है लाहौल स्पीति में है। लाहौल स्पीति की बात करता हूँ तो यहाँ पे आपका बड़ा सीढ़ी ग्लेशियर है, जो कि हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। बड़ा सीढ़ी ग्लेशियर के अलावा यहाँ पर चंद्रा ग्लेशियर है, भागा ग्लेशियर है, आपका म्यार ग्लेशियर है, गेफांग ग्लेशियर है, कुल्टी ग्लेशियर भी लाहौल स्पीति में ही है। कुल्टी कहाँ पर, लाहौल स्पीति के कोकसर में। मिलांग ग्लेशियर भी लाहौल स्पीति में है। तारागिरी ग्लेशियर ये भी लाहौल स्पीति में है। अच्छा सोना पानी ग्लेशियर ये कुल्टी नाला के पास है। तो ये सारे ग्लेशियर आपको याद रखने कहाँ के, लाहौल स्पीति के। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे हर हर महादेव टू ऑल स्टूडेंट्स। मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द।